अमेरिका के इस अखबार को क्या पीओके में प्रदर्शन पर पुलिस की ये फायरिंग नहीं दिखी? दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये तस्वीरें 3 दिन से वायरल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को आखिर सड़क पर बिखरा खून और लाशों का अंबार क्यों नहीं दिखा? आखिर किस एजेंडे के तहत अमेरिका के सबसे पुराने अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की चीखें नहीं सुनाई दी? पाकिस्तानी जनरल मुनीर के हर जुल्म सितम की कहानी दुनिया के सामने सुनाई, इंटरनेशनल मीडिया से अपील की। तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स पर कोई खास दबाव है जो उसे ना तो इंटरनेशनल मीडिया से मार्मिक अपील नहीं सुनाई दी? आखिर कैसा एजेंडा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स को रावलकोट की इस लड़की का अंग्रेजी में दिया सुबक्ता बयान भी नहीं सुनाई दिया? अमेरिका के 175 साल पुराना और प्रतिष्ठित माना जाने वाला अखबार आज सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि इसने ना तो पीओके में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग की सही रिपोर्टिंग की, बल्कि इसमें जो लोग मारे गए उन्हें भी पुलिस के साथ हुई झड़प में मौत करार दिया। देखिए ये अखबार क्या लिखता है। पाकिस्तानी कश्मीर में वोटिंग के दौरान झड़प। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिबंधित सिविल राइट्स ग्रुप के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच झड़प में दर्जनों लोगों की मौत हुई। अब जरा इस अखबार की भाषा और पीओके को लेकर उसका पूर्वाग्रह समझिए। कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे न्यूयॉर्क टाइम्स एक तो पाकिस्तानी कश्मीर लिख रहा है, और दूसरी बात पीओके में हुई लॉन्ग मार्च पर सेना ने जिस तरह AK-47 से फायरिंग की उसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों को झड़प बता रहा है। अब सोचिए 175 साल पुराने अखबार के रिपोर्ट और संपादकों की क्या मति मारी गई है, या किसी दबाव में काम कर रहे हैं जो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर लिख दिया। NYT क्यों भूल गया? दुनिया में पाकिस्तानी कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस आपत्तिजनक हेडलाइन पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने लिखा, पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई पहचान नहीं है। इसके लिए सही शब्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके है। पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस इलाके में आम नागरिकों के साथ हिंसा और दमन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को तथ्यों के अनुरूप ही शब्दों का चयन करना चाहिए। भारत पहले भी पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही हिंसा की आलोचना कर चुका है, बल्कि इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का ध्यान खींचने की कोशिश की है। पीओके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख हमेशा साफ रहा है। जब कोई विदेशी संस्थान या मीडिया संगठन पीओके की जगह किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करता है तो भारत इसे महज भाषाई गलती नहीं बल्कि एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा करार देता है। भारत पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विदेशी सरकारों के सामने अपनी बात मजबूती से रख चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी जिस रिपोर्ट को लेकर ये विवाद हुआ उसमें पीओके में चुनाव के दौरान बढ़ते तनाव का जिक्र था। वहाँ हाल के दिनों में पुलिस और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तीखी झड़पें हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली के बढ़ते दाम, कमर तोड़ महंगाई, बुनियादी अधिकारों की अनदेखी और चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी के खिलाफ ये गुस्सा भड़का है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 दिन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म ये कि हताहतों की संख्या छिपाने के लिए अस्पतालों में दबिश देकर लाशें उठाकर ले जा रही है। अगर पीओके पर सही रिपोर्ट करनी है तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार को इन खबरों का संज्ञान लेना चाहिए। भारत की मांग है कि पीओके पर हुई गलत रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स को सुधार के साथ माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।